अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स इनसाइड को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अभी हम क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है जी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी दो पॉइंट यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है कि जो हमारे पास चार्ज होते हैं, यानी यहाँ पर है हमारे पास चार्ज जी। तो हम देखते हैं कि चार्ज यहाँ पे लिखा है जी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमें पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव। यानी कि ये दो चार्ज है हमारे पास जो किसी भी दो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसके अंदर मूव करते हैं। जब दो चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर मूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि वो क्या करता है, नेगेटिव साइड से जो करंट है मूव करता है पॉजिटिव साइड के अंदर, सर्किट के अंदर। तो फिर हम कहते हैं कि जी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्या चीज़ें होती हैं, कंडक्टर वो मटेरियल हैं, ठीक है, जिनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत इजीली मूव कर सके। यानी कि इस मटेरियल में से अगर करंट गुजर जाए, कोई ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास थ्रू हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो है कंडक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकली फॉर्म, यानी कि करंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अब यहाँ पर जो डेल्टा Q है इसका क्या मतलब है, ये चार्ज है जी। ये डेल्टा Q किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, और T किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, ठीक है। तो ये T रिप्रेजेंट करेगा टाइम को और जो Q है वो रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को। तो अभी यहाँ पर देखें हमने साथ लगाया हुआ है डेल्टा। अब इसका क्या मतलब है, ये जो डेल्टा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मुझे बार बार वीडियो स्टॉप करना पड़ती है क्योंकि जो माजरे के साथ जो हम घर है वो ज़रा क्या कहते हैं रोड के पास है, तो गाड़ियों का ज़रा शोर बहुत होता है बीच में, तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी, तो ये क्या है डेल्टा। अब डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज, यानी कि दो वैल्यूज़ के बीच में हमने डिफरेंस करना है, क्रिएट यानी बनाना है। यानी कि जैसे हम लिखते हैं जी Q1 माइनस Q2, ठीक है, या T1 माइनस T2। अब ये डेल्टा का मतलब क्या है, दोनों का चेंज, यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में से हम कम अमाउंट को जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, सम आ जाता है उन दोनों का। तो हम क्या करते हैं कि इसलिए हम यूज़ करेंगे डेल्टा का बीच में जो मीनिंग है वो है चेंज, यानी कि माइनस करना बीच में से किसी चीज़ को दो वैल्यू में से, बड़ी में से छोटी वैल्यू को बीच में से माइनस कर देना। तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, ठीक है। अब ये इसकी है मैथमेटिकली फॉर्म। तो अब हम मूव करते हैं इसके SI यूनिट की तरफ, के जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उसका SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट हमारे पास इसका क्या है, SI यूनिट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर से, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो हमारे पास किसकी को आ जाता है, एम्पियर के जी। तो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। तो हम देखते हैं कि एम्पियर किसके बराबर होता है जी। एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, वन कॉलम चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, करंट सेड टू बी 1 एम्पियर। के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, जो एक कॉलम चार्ज मूव करेगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। तो अगर इसे हम फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा जी, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कॉलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। कि
एक कॉलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कंडक्टर में से जो 1 सेकंड के अंदर गुजरेगा तो वो करंट किसके इक्वल हो जाएगा 1 एम्पियर के। ठीक है, अगर हम कहें कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो करंट गुजर रहा है वो कितना हो जाए, हमारे पास अगर 2 कॉलम हो, ठीक है, अगर हम इसे लिखें 2 कॉलम हमारे पास जो चार्ज हो और वो कितने सेकंड लेगा उस कंडक्टर में से पास होने के लिए 2 सेकंड, और उसका जो एम्पियर हो जाएगा यानी उसका करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, तो वो इस तरह हो जाएगा 2 एम्पियर इक्वल टू 2 कॉलम डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। अगर हम कहें 3 एम्पियर है, ठीक है, 3 एम्पियर हो तो कितने हो जाएंगे 3 कॉलम और हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकंड। इसी तरह अगर 4 एम्पियर हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे जी 4 कॉलम चार्ज है और 4 सेकंड लगे, यानी कि जितना उसमें से कॉलम चार्ज जितने टाइम के अंदर किसी भी कंडक्टर में से गुजरेगा हम उसे कहेंगे कि उतने उसके एम्पेयर, यानी कि उतना उस कंडक्टर में से उस मटेरियल में से करंट गुजरा, यानी कि उतने उसके एम्पेयर उस कंडक्टर में से उस मटेरियल में से पास हुए हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी एम्पेयर के। जी, तो आगे हम मूव करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जो डिफरेंट मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो नेचर है वो डिफरेंट होती है। अब हमने देखना है कि इन डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर जो इसकी नेचर है वो किस तरह से हमारे पास जो आएंगी, जो वैल्यूज़ आती हैं, जो हम देखते हैं कि डिफरेंट मटेरियल होंगे उनमें से जो करंट है वो किस तरह से गुजरता है। तो इसकी 4 जो हैं, जो 4 इसकी डिफरेंट नेचर हैं कंडक्टर की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो जिस तरह वो किसी भी मटेरियल में से गुजरेगा। तो पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर का तो हमें पता है कि जिसमें से करंट जो है इजीली पास हो जाए। तो मेटेलिक कंडक्टर कौन से होते हैं, चार्ज कैरियर्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अगर एक हमारे पास ये रॉड है, इसमें से वायर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे फ्रीली पड़े होंगे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें, जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे या अपनी एनर्जी एक दूसरे को पास थ्रू करते करते वन एंड से ए एंड से बी एंड की तरफ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ सर्कल के अंदर करंट को मूव करवाएंगे और सर्कल के अंदर जो करंट का फ्लो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आइंस। ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारे पास जो चार्ज आइन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसकी दूसरी नेचर हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा हमारे पास गैसेस। चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस। ठीक है, तो जो गैसेस होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं और आइंस भी मौजूद होते हैं। वो आइन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आइन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आइन नेगेटिव भी हो सकता है। जो चार्ज आइन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे, वो क्या है, वो इसकी थर्ड नेचर है गैसेस। ठीक है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और आइंस होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। नीचे अगर सेमी, फोर्थ स्टेट है इसकी, फोर्थ नेचर है सेमी कंडक्टर। चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो हमें सेमी कंडक्टर का पता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर में से ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर हैं जिनमें से करंट तो पास होगा, यानी इनमें से करंट गुजरता है, लेकिन कंडक्टर के मुकाबले में इसमें करंट पास कम होगा। अगर कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो कंडक्टर और जो सेमीकंडक्टर होंगे इनमें करंट थोड़ा कम फ्लो करेगा। करंट पास थ्रू होगा लेकिन क्या होगा, कंडक्टर के मुकाबले में इसमें कम करंट गुजरेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चार्ज को एक साइड से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होगा, कंडक्टर के मुकाबले में करंट कम करंट फ्लो करेगा एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर के हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो होल्स क्या किस चीज़ की वजह से हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसके करंट के फ्लो के अंदर जो रुकावट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो बीच में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं इनको, ठीक है, जो चीज़ को रोकती है करंट को फ्लो करने के लिए, उसे हम कहते हैं जी होल। इलेक्ट्रॉन क्या है वो मूव करेंगे, लेकिन
इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कम जो करंट है या कम एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें से जो फ्लो ऑफ करंट है वो कंडक्टर के मुकाबले में कम होता है, जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो ये हैं इसकी 4 नेचर्स हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जिनके थ्रू ये किसी भी मटेरियल में से जो करंट है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो पास होता है। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ठीक है इसको शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक है इन चीज़ों को आपके सामने पेश कर सकें और आपको सीखने में भी इससे आसानी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज की वीडियो को देखने के लिए। तो फिर से गुजारिश है कि आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है।